वेलकम बैक। शहरों की आप जान चुके तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कहर पक्का शहर में FBR का सिगरेट की पान फरोश की दुकान पर बड़ा छापा सामने आया। आपको बताएंगे कि दुकान के अकब में मौजूद गोदाम से नॉन टैक्स पेड लाखों रुपए की सिगरेट और सामान बरामद कर लिया गया। तमाम बरामदशुदा सामान FBR टीम ने अपनी तहवील में ले लिया। दुकानदार के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेन बाजार में वाक़ पान शॉप पर FBR टीम ने रेड किया। तकरीबन 25 पेटी इंपोर्टेड गैर मुल्की सिगरेट FBR टीम ने बरामद कर ली। दुकान से बड़ी तादाद में सिगरेट के नॉन टैक्स पेड पैकेट भी बरामद कर लिए गए। FBR हुकाम का कहना है कि नॉन टैक्स पेड सिगरेट और डंडे रखने पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। FBR हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल दरामद में लाई गई है। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सरगोदा से और आपको बताएंगे सरगोदा में गैरत के नाम पर एक लड़का कत्ल और लड़की के जख्मी होने के वाकयात सामने आए। आपको बताएंगे DPO सरगोदा ने नोटिस ले लिया है। SP कोर्ट मोमिन से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको बताएंगे कि वाकये की इत्तला मिलते ही SP इन्वेस्टिगेशन ASP कोर्ट मोमिन और SHO कोर्ट मोमिन भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि फोरेंसिक टीमें और क्राइम सीन यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर तमाम पहलुओं से तफ्तीश का आगाज कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया गैरत के नाम पर पेश आया है, जहां मुलाकात के दौरान लड़का कत्ल जबकि लड़की जख्मी हो गई। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मजीद खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे सरगोदा में अगवा होने वाली कमसिन मोमिना दोबारा अगवा कर ली गई है। मगविया के वालिद के मुताबिक बासर मुलजिम का भाई बजरिया व्हाट्सएप कॉल इन्हें कत्ल की धमकियां भी दे रहा है। मोमिना के अगवा के FIR थाना लक्सिया में 7 जनवरी 2025 को दर्ज की गई। अगवा होने वाली बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची एक मरतबा बासर मुलजमान के चुंगल से भागकर घर पहुंची थी, जिसे बासर मुलजमान ने गन पॉइंट पर दोबारा अगवा कर लिया। वालिदैन के मुताबिक बासर मुलजमान बच्ची के साथ ज्यादती भी करते हैं। दूसरी जानिब पुलिस की मुलजमान के लिए तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कि बड़ी ईद से पहले DG फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां सामने आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की DG टीमों के हमरा बहेरा सर्विस एरिया पहुंच गए, जहां 29 फूड पॉइंट्स की तफसीली चेकिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए 2 मारूफ फूड पॉइंट्स को 35,000 रुपये के जुर्माने आयद किए हैं। यहाँ आपको बताएंगे दूसरी जानिब 27 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुसाफिरों को मेयारी खुराक की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। मुसाफिर किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर्स पर राबता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कसूर से और आपको बताएंगे वारदात करके फरार होने वाला डाकुओं का फूल नगर के इलाके चाह फतेहवाला के करीब CCTV टीम से भी सामना हुआ है। दौरान पुलिस मुकाबला नामालूम 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मुलजमान शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे। डाकुओं ने पुलिस टीम को देखकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने शहरी से छीनी गई नकद रकम, मोबाइल फोन और बरामद कर लिया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। खबर शामिल करेंगे कोटली लोहारा से। आपको बताएंगे थाना कोटली लोहारा में एक रोज पहले लापता होने वाला 5 साला बच्चा रिजवान की कब्रिस्तान पर खड़ी गाड़ी से लाश बरामद हुई। रिजवान की डेड बॉडी की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। कोटली लोहारा से 5 साला बच्चा जो एक दिन पहले लापता हुआ था, काफ़ी तलाश करने के बाद दूसरे दिन डेड बॉडी बरामद हुई। इतला मिलते ही SHO मौके पर पहुंच गए। डेड बॉडी और गाड़ी को कब्जे में लेकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे खारिया से और आपको बताएंगे थाना डुंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कत्ल के जुर्म में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। आला कत्ल और वकवा में
इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मौरखा 16 मई 2025 को थाना डुंगा पुलिस को रियाज नामी शख्स ने इतला दी कि मेरे साले नवेद आलम को अब्दुल मनाफ, तीर अब्बास वगैरह ने ढलियान चौक पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। जबकि वाक़े की इतला मिलते ही डीएसपी खानिया की ज़ेर निगरानी एसएचओ और दीगर पुलिस टीम के हमरा फौरी जाए वक़्वा पर पहुंचे और क्राइम सीन यूनिट के जरिए शवाहिद इकट्ठे करके नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए महज चंद दिनों में वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम में अब्दुल मनाफ और तीर अब्बास शामिल हैं। यहाँ आपको बताएंगे, खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से, जहां सीनियर सहाफ़ी ग्रुप लीडर प्रेस क्लब नारंग मंडी मलिक बशीर अहमद हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की अचानक वफात से हर आंख अश्क बार हो गई। हज़ारों सौगवारों उनकी मौजूदगी में एक मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मरहूम का नमाज जनाजा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारंग मंडी में मजहबी स्कॉलर अल्लामा शहबाज रसूल सईदी ने पढ़ाया। नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में हज़ारों सौगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात, आमनी कमेटी, अंजुमन शहरियार, सहाफ़ी बरादरी, अंजुमन ताजरान, वकला बरादरी, उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ शहरी और अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुआ मग़फ़िरत के दौरान मरहूम के लिए बुलंद दर्जात और पसमानदगी के लिए सब्र जमील की भी दुआ की गई है। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे तांदियावाला से, जहां तांदियावाला में पुलिस की हरकत में मौजूद एक मुलजिम इकबाल उर्फ बाली दौरान हिरासत इंतकाल कर गया है। पुलिस का दावा है कि इकबाल की मौत दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद साजिद राना से। जी साजिद राना। हाँ जी बिल्कुल, तांदलियावाला में थाना सदर में ये वाक़या पेश आया है, जहां हिरासत में मौजूद जो एक मुलज़िम इकबाल उर्फ बाली है दौरान हिरासत इंतकाल कर गया है। पुलिस का दावा है इकबाल की मौत दिल का दौरा पड़ने के बायस हुई है। पुलिस के मुताबिक इकबाल को चंद रोज कबल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 55 साला मुलज़िम पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि इकबाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट में इकबाल की मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई है। ताहम मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला में डकैती की बड़ी वारदात। 4 मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मज़ामत पर फायरिंग की, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। कबीरवाला में 4 मुसल्ला डाकू शहरी के घर दाखिल हुए। अहले खाना से असले के जोर पर 25 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। दौरान डकैती अहले खाना की मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे चनियोट से। आपको बताएंगे चनियोट में प्रोफेसर की गुंडागर्दी उरूज पर है। निजी यूनिवर्सिटी के 62 प्रोफेसर का शहरियों पर जुल्म और तशद्दुद। चनियोट के नवाही इलाके मौजू अबू सईद के मकीनों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। इलाके के 62 अफराद शहरियों को आए रोज हरासा करने लगे, जिनमें निजी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर पेश हैं। मुतासरा शहरी मोहम्मद हयात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्रोफेसर ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, बल्कि अपनी असर और रसूख के ज़रिए आम शहरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। मोहम्मद हयात ने डीपीओ चनियोट, वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी एजुकेशन से फौरी इंसाफ की अपील करते हुए मुतालबा किया कि प्रोफेसर के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खानेवाल में पुलिस का बुजुर्ग शहरी पर गाड़ी चढ़ाने का संगीन इल्जाम। पुलिस पार्टी ने 2 प्राइवेट और 1 सरकारी डाले पर रेड किया था। बुजुर्ग से छापे की वजह पूछने पर पुलिस एहलकार तैश में आ गए। खानेवाल पुलिस पर बुजुर्ग शहरी पर गाड़ी चढ़ाने के संगीन इल्जाम देते हुए ये कहा कि पुलिस एहलकार ने जानबूझकर गाड़ी बुजुर्ग पर चढ़ाई, जबकि अहल खाना का भी दावा है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी चढ़ाई गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मौकवी लड़की की बाजियाबी के लिए रेड किया गया था, जबकि मकामी अफराद ने रेड के दौरान मज़ाहमत की। बुजुर्ग शहरी अचानक गाड़ी के आगे आया और ज़ख्मी हो गया। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करेंगे खान डोगरा से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी हो गया है, जबकि डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आपको बताएंगे खान डोगरा में डाकू नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे। राहगीर के इत्तला पर पुलिस ने फौरी रेड किया तो डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल के पांव पर फायरिंग लगने से जख्मी हो गया, जबकि दोनों डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे हारूनाबाद मवेशी मंडी में JF100 नामी जानवर की धूम है। JF117 को देखने के लिए अवाम का हुजूम है। मालिक की तरफ से 10 लाख रुपए डिमांड की गई है। हारूनाबाद मवेशी मंडी में रंग बिरंगे सेहतमंद जानवरों के दरमियान JF117 कट्टे की धूम मच गई है। आपको बताएंगे कि 15 मन वजनी कट्टे को देखने के लिए अवाम का हुजूम जमा हो गया। मालिक का कहना है कि कट्टे को पालने के लिए मक्खन बादाम खिलाए हैं और इसकी 10 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। खानेवाल से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएंगे खानेवाल में भी ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, जहां शहरी अपना मनपसंद जानवर खरीद करने में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी जानिब शहरी जानवरों का पिछले साल की निस्बत कई गुना रेट ज़्यादा सुनकर परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। बिल्कुल ईद उल अज़हा का चांद नज़र आते ही शहरियों ने रुख किया है खानेवाल की मवेशी मंडी में। अगर बात कर ली जाए तो ज़िला हुकूमत की तरफ से फ्री मवेशी मंडी लगाई गई है, जहां पर शहरी अपने लिए जानवर पसंद करने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि जानवरों की कीमत क्या चल रही है और उनको कोई जानवर पसंद आया है या नहीं आया। अभी ज़िले इंतज़ामी की तरफ से आज इस मंडी का आगाज़ हुआ है और अभी हम विज़िट करने के लिए आए हैं। बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत जानवर हैं, लेकिन इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो एक हफ़्ता पड़ा हुआ है ईद में, इंशाल्लाह जो जानवरों की कीमतें हैं वो जायज़ और मकबूल होने के चांसेस हैं। ख़रीदार अभी कम हैं, जानवर भी बहुत कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह फिर अभी देख के जानवर खरीदेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि अभी इस वक्त जो है जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में जानवरों की कीमतें जब सेट होंगी तो हम अपने लिए कुर्बानी का जानवर खरीद कर लेंगे। जी आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां मवेशी मंडी लग गई है। आपको बताएंगे ईद कुर्बानी खूबसूरत जानवरों की बहार लाई। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में 2 भारी जानवर के चर्चे होने लगे हैं। अर्तुगरुल गाजी और हमसी ने धूम मचा रखी है। ताउन का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। जी शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, ईद कुर्बा आई, खूबसूरत जानवरों की बहार लाई। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये सादिकाबाद की मवेशी मंडी है, जहाँ पर जो है व्यापारी हजरात जो हैं अपने छोटे बड़े जानवरों को खूबसूरती के साथ आज जो मवेशी मंडी में लेकर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जो है ख़रीदार और व्यापारी हजरात में जो है भाव ताव का सिलसिला भी जो है वो खासी अपनी अरूज पर है। तो मैं सर इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे अक्का में मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर कि ये 2 भारी भरकम
कम जानवर मेरे साथ मौजूद है जिनके जो है मवेशी मंडी में चर्चे हैं जी। एक का नाम अर्तुगल गाजी है जबकि दूसरा का जो है बमसी बताया जा रहा है। इनके मालिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा इनका वजन कितना है और इनकी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास दो बैल हैं, एक अर्तुल गाजी और दूसरा बमसी। ये दोनों बैल बड़े मोहब्बत से लाड़ प्यार से घर पे पाले हैं। इनको खुराक में हम दे रहे हैं दलिया, जो देसी घी, मक्खन और देसी फीड वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह इसको खिला रहे थे। और वज़न में इसका 13 से 14 मन इनका वज़न है। डिमांड हम 25 लाख कर रहे हैं, लेकिन इधर 14-15 लाख लगा इसका। कुछ और ऊपर रेट लगेगा हम दे देंगे जी। आज जैसा कि आपने सादिकाबाद की मवेशी मंडी में देखा सुना कि व्यापारी हजरात जो है वो अपने शिकार की तलाश में है, जबकि ख़रीदार की कोशिश है कि वो कम से कम रेट और भारी भरकम जानवर जो है ख़रीद कर जो है सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करे। जबकि सादिकाबाद की मवेशी मंडी में इस वक्त गहमा गहमी जो वो खासी अपनी अरूज पर है, जबकि ख़रीदार और व्यापारी हजरात में जो है भाव ताव का सिलसिला जो है वो भी खासी अपने अरूज पर है जी। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।